ओम शांति। 25 नवंबर 2025। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहा जाता है कि आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। ये तुम्हारी रूह को कैसे टच होना चाहिए, शब्द टच नहीं होने चाहिए, उसके बेहद के जो रहस्य हैं वो टच हो। इसलिए क्या करो, रूह बन के बैठो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। वो क्या कहते हैं गीता का भगवान? कृष्ण। उनका बाप नहीं है, रूहों का बाप है जो पढ़ाने आए। हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्म इंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं बाप को याद करो। क्यों पहले पहले? क्या संभावना है बाबा को? है ना? हाँ, देहधारी में लटकेंगे, कृष्ण में लटक जाएंगे, इसलिए इनका नुकसान ना हो। सृष्टि की शुरुआत के लिए चाहिए बाबा को, बीज चाहिए सृष्टि के। इसलिए बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह ज्ञान मार्ग है। तुम्हारा जितना जितना भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है, कहेंगे यथार्थ अब तुम लाइन पे आ रहे हो। भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही पहला पाठ क्या हो जाएगा? अंतिम पाठ हो जाएगा। इसलिए कहा गीता में आदि में भी मन मना भव तो अंत में भी मन मना भव। यह बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम्हारी सदगति की कल्पना करना मुश्किल। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। क्यों, कैसे निकली हैं? हाँ, सोल प्रवेश करती है तो यथार्थ ज्ञान नहीं है। कैसा है वो? आर्टिफिशियल है। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, तुम्हारी बातों को चरा लें, लेकिन जो अर्थ आत्मिक स्मृति में रहने वाले बच्चे जानते हैं अर्थ सहित, वो उनके समझ में नहीं आएंगे। समझाने का अक्ल नहीं आएगा कि कैसे कैसे शूटिंग पीरियड में कैसे कैसे शूटिंग होती है, ये उनको अकल ही नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएं। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। सोचो, ये भी उठ के खड़े हो गए। क्या कहते हैं ये? इनके गुरु कौन है? परमहंस। कौन? राम और कृष्ण। ये भी कहता है कि यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। कहीं कहीं बाबा क्या कहते हैं, कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। कहाँ है वो? वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। कितना समय लग जाता है पावन बनने के लिए? शूटिंग पीरियड में पूरा चक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा? कब से कब तक का चक्कर लगाता है? यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। कहते हैं एएम और पीएम का भी हिसाब होता है। तो यह है पतित दुनिया, वह है अब एएम पीएम का हिसाब नहीं आता। 24 से क्या? अरे बैक, ये तो रिपीट हो रहा है, हर 5000 वर्ष का रिपीट होता रहता है। ये क्या बड़ी बात है? जब रिपीट होते हैं तो तुमको पिछला पूछते हैं और ये आगे का पूछते हैं।
अच्छा तुम भी क्या भविष्य वक्ता बन गए ना, इसलिए पीछे पीछे का तुम याद ही नहीं रखते। जो सामने दिख रहा है हथेली पे, अब तो उसी का वर्णन करें। गीत में भी अक्षर हैं, माम एकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। सर्व संबंध त्याग, देह भी क्या नहीं है, मेरी नहीं है। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। कब नहीं थे? जब तुमने सृष्टि की शुरुआत की तब ये देह के संबंध नहीं थे। तुम यहां आते हो पार्ट बजाने, गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है। जा ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो। शरीर छोड़ते हैं आसान है, लेकिन जाने के लिए क्या कंडीशन? मैं और मेरा बाप, दूसरा कोई नहीं। आए भी अकेले तो जाना भी अकेले है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, कितना भी मंथन हो, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा भविष्य में नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, अकेले आए थे अकेले जाना है। तुम प्रैक्टिकल में, क्योंकि तुम उस अवस्था में टिकते हो। किस आधार से टिकते हो? किसको लात मारते हो? जी, पहले तो अपनी देह को, फिर देहधारियों को। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, व याद के बल से। सिंपल याद नहीं, क्या? याद के बल से। यह है ही राजयोग बल। वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, उसका आधार क्या है? सतयुग की तंदुरुस्ती का इस आधार से परसेंटेज किसकी ज्यादा है? आत्मिक स्मृति की परसेंटेज ज्यादा है, हठ योग की दरकार नहीं। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब था, कितना सुंदर, बढ़िया। यह किसको भी पता नहीं। तुम कह देते हो आदि में, लेकिन यह क्या कह रहे हैं, किसको भी पता नहीं। वहां हर एक चीज नहीं है, क्या? वो जो आने वाली है उसमें पुराना कुछ भी नहीं है, हर चीज क्या है? नहीं है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, पुराना है अंधकार स्वपन, उस स्वपन को छोड़, जाग सजनिया जाग, सब कुछ नया है। तेरे से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, खुद जागो तो मरो, नहीं तो होगी स्थापना तो हो चुकी है, होनी है। नवयुग है सतयुग, पुराना नहीं है वो। क्या है सबके अंदर? सत्यता है। सत्य शिव, और कितने सुंदर बन जाते हैं उस सत्यता के आधार से। पुराना है कलयुग, अभी इसको कोई भी सतयुग नहीं कहेंगे। अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। भक्ति मार्ग है तो उसको क्या कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में? कलयुग। तुम भविष्य, जहां भक्ति मार्ग है ही नहीं, उसके लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राजपद मिलेगा। यहाँ नहीं, कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में राजपद मिलेगा। बाप के सिवाय तो कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात में स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहां भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। है तो मुश्किलात, लेकिन टाइम निकाल, और कोई उपाय नहीं। तुम भले कितना भी क्या करो, उलाहना दो, या बाबा को बहाना दो कि बाबा बहुत बिजी हैं, काम धंधा भी करना है, लेकिन ये तुम्हारी अपनी तकदीर है, क्या करना पड़े, याद में रहना पड़े। और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए,
कितना बड़ा रहस्य है, पूरी साइंस है। क्या है ये राजयोग? बहुत बड़ी साइंस है नई दुनिया के लिए। वहां आयरन एज आत्मा जा ना सके। क्या आयरन एज से ऊपर क्या होता है? हाँ चलो, कॉपर नहीं बोला, आयरन एज तो जा भी ना सके, कायदा नहीं है। माया ने पंख, आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, क्या करती है? आप उड़ते हो या बैठे हो? आत्मा उड़ती है ना, उसकी स्पीड देखिए कभी? देह नहीं उड़ती क्या? आत्मा उड़ती है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कौन सा शरीर छोड़ती है? यहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। स्थूल शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म, फिर वो शरीर भी छोड़ देती है तो कारण शरीर। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी स्पीड कितनी है, कितने माइल्स ऊपर रहते हैं, कोई गिनती कर भी ना सके। मुरली में क्या बोला? तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है क्या? कैसी हैं बातें? क्या है वंडर? क्या है इसमें? वंडरफुल दुनिया है तो बातें भी कैसी होनी चाहिए? वंडर ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारी दुनिया जो आने वाली है, तो बातें भी कैसी होंगी? वंडर। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, इसकी स्पीड कौन सी है? जितनी सूक्ष्मता निसंकल्प अवस्था है उतनी इसकी फास्ट स्पीड है। उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, किसमें है? आत्मा में। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है। क्या कहा? शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। है तो आत्मा, लेकिन कैसा है वो? परम है। वह ज्ञान का सागर है। कौन? पिता के लिए नहीं कहा, परम पिता नहीं, वो परम आत्मा क्या है? ज्ञान का सागर है। वह बहुत छोटी बिंदी है और तुम उसमें टिको तो जितनी सूक्ष्म वो बिंदी है, सदा ही निराकारी स्टेज में 5000 वर्ष तुम टिको तो इसके करीब पहुंच जाएंगे। शिव बाबा, वहां बाप भी होगा तो परम आत्मा भी होगी। यह भी किसको पता नहीं? जो उस बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। तुमने पहचाना है? तुम में कौन से संस्कार भर रहे हैं? जो उस बाप में है। कौन सा बाप? परमात्मा। परम पिता से कोई है? कितनी सूक्ष्म है वो परमात्मा? सोचो 5000 वर्ष कैसा रखा हुआ है, कैसा लाइट का बना लिया। ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है। वो तुमको पढ़ा रहे हैं, वो बाप तुमको मिला है। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना, कहां हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। कौन सी है मुख्य सब्जेक्ट? कोई भी शूटिंग पीरियड हो, तुम्हारी आत्मा कैसी बने? वाह। कलयुग शूटिंग पीरियड, द्वापर की शूटिंग में कैसे तुम आत्मा सतो प्रधान बनी रहे? कितना होता होगा? मंद बुद्धि तो सोच भी नहीं सकते। द्वापर कलयुग की शूटिंग में 18-18, 16-16 घंटे से कम तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा पुरुषार्थ। इन मन बुद्धियों क्या मालूम है? कैसे सोने का गर्भ बन जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। है द्वापर युग की शूटिंग, और तुम्हारी अवस्था कैसी है? किस आधार से?
हाँ, एक दिन भी जैसे तुम्हारा चार्ट कम नहीं हो सकता 18-16 से कम, सोचो हो ना सके, नहीं तो ताले के ताले ही लगे रहे। हाँ, खुल सकते हैं ताले, कितने कितने ताले खोल डाले। हाँ, 7-8 एक और ठोक दिया है। तो कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो क्या हो पड़ेंगे, फेल हो पड़ेंगे, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है, उसका काम है हर बात में भुलाना। आत्मा चाहती है चार्ट रखें, क्योंकि मुरलियों में अक्सर आता है, तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो क्या ना चाहे। सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती, क्योंकि देवता धर्म नहीं है, दत्ता नहीं है, तो क्या करेगी, रखने नहीं देगी। तुम माया के चंबे में आ जाते हो, तुम भी छोड़ देते हो कि याद किससे करना है, मन से ही तो करना है, तो लिखने पढ़े करने की क्या जरूरत। दिल कहती भी है पोता मिल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मिल रखते हैं। चार्ट किस लिए है, तुमको अपना घाटा और फायदा दिखना चाहिए, और तुम्हारे टारगेट हैं, ऐसे ही नहीं। तो फिर तुम कवर भी करते हो किसमें, अव्यक्त वाणी बोला है, कितने समय कवर करते हो। 15 दिन तो ज्यादा से ज्यादा हो गए, लेकिन उसमें वीकली भी बोला है। तुम क्या करते हो, राउंड फिगर में लाने के लिए दिन रात एक कर देते हो। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, कौन सा, चार्ट रखने का सबसे बड़ा पोता मेल है। 21 जन्म की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, किस आधार से देखते हैं, लो तुम बच्चे देखते हो इस बाबा को सूक्ष्म वतन में भी, हो किस आधार से, हाँ, संदेशियों को साक्षात्कार होते थे, याद का है कि वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, किस बात का, याद का, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूं, भोजन खाता हूं, फिर भी भूल जाता हूं, फिर याद करने लगता हूं। बड़ी सब्जेक्ट है यह, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। किस बात में, याद में। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा, देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। क्या बनती है आत्मा, यहाँ आत्मा सो परम आत्मा, और फिर परम आत्मा चक्कर लगाती है तो फिर क्या बनी, आत्मा। इसलिए समझते हैं कोई लेप छेप नहीं लगा। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना ना सकें। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है, कायदा भी है। अगर भक्ति मार्ग खत्म नहीं हुआ तो दिन प्रतिदिन नीचे जाना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है ना। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। कब हो जाएगा, है जी, कब हो जाएगी फर्स्ट डिस्ट्रक्शन, हाँ 27। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, यह पुरानी दुनिया बदल कर नहीं होगी। ऐसा नहीं कोई ऊपर से टपक पड़ेगी, क्या पुरानी को ही क्या करते हैं, नई बनाते हैं। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, क्या त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कितनी कम हो गई।
कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बन जाते हो? पुराने जमाने में बहुत वैल्यू होती थी बीए एमए की, और तुम इस पढ़ाई से कितना ऊंच बन जाते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, सबकी। कितने हैं ये सब? हैं जी? मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं। इनकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। तुम कैसे जानते हो? जादूगर हो गया। क्या बोला बाबा ने मुरली में? क्या है? हैं जी? गर्भ काल का क्या है मुरली में? हाँ, कृष्ण को गर्भ काल में ही वो साक्षात्कार होते हैं, पूरी भविष्य की रूपरेखा है। गर्भ काल कब से शुरू होता है? अरे थोड़ा सा तो समझदार बने। 5 वर्ष का बच्चा तो पढ़े, तब तो पढ़े। कब से? 2004। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। क्या ये कर्म कांड करना, इसमें बीज में क्या खूबसूरती है? इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है, कितना सूक्ष्म है। इसमें तो कोई ऐसा दिखावा है ही नहीं। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मनाभव। पूरा ज्ञान का सार। बाप कहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, यही तुम्हारी रेस है। जिस नंबर पे जो सतो प्रधान बन गया, उसी नंबर पे उसका क्या होना चाहिए? इसलिए का साइंस है, प्रैक्टिकल। यहाँ कोई भक्ति मार्ग का रोल है नहीं। तुम कहते भी हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज में सब पतित दुखी हैं, राम राज में सब पावन सुखी। क्या? राम राज में सब पावन सुखी, और रावण राज किस आधार से दुखी हैं? पतित के आधार से। रावण राज राम राज नाम तो है, राम राज्य का किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। वो राम बाप ने आके जो राम राज्य की स्थापना की है, वो तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। कितना गहरा राज होगा इसका, 84 जन्मों का। भल करके कहते हैं मन मनाभव। भगवान वाच, सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए? अब चक्कर पूरा होता है। गीता सुनाने वालों को जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं? क्या कहां जाके बैठो? कहां सुनाते हैं गीता? बेसिक हो एडवांस हो, वहां गीता सुनाते हैं। जाके क्या करो? सुनो क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। गीता का ज्ञान कब सुनाया? अरे कितने मुरली के हिसाब से कितने वर्ष का था? 16-17 वर्ष का होगा। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। क्या? तुमसे जब पूछते हैं तो तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे कि हमें कब मिले थे, 5000 वर्ष पहले। फिर बाबा पूछते हैं, क्यों मिले थे, क्या पाया था?
मिले थे तो क्यों मिले थे, क्या पाया था? मैं तुमने कुछ पाया ही नहीं, कोई ऐसी शूटिंग ही नहीं की, उसमें ऐसा कोई बीज ही धारण नहीं किया जो बीज आगे चल के फिर क्या हो, उसकी रंगत जो तुमको वहां नहीं मिली वो मिले, इसको कहेंगे अर्थ सहित। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज पाया था, या तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज पाया था, उसमें सब आ जाता है। ऐसे क्यों देख रहे हैं घूर घूर के? हैं? हाँ बोलो क्या हो गया? अच्छा, भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी डीटी डिनाइस्टी सब है। क्या राजा कौन है? राम राजा है। फिर आगे और कौन है? डीटी डिनाइस्टी। तो सोचो कितनी बड़ी है डीटी डिनाइस्टी, जिसके तुम क्या टाइटल क्या मिला, तुम विश्व महाराजन हो। और बताया क्या 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 है वहां पे? उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। क्या सिखा रहे तुमको? तुमको अशुभ बोलना ज्यादा आता है। भगवान भी सिखाते हैं, इसको कहा जाता है शुभ बोलना। क्या छुपा है इस शुभ बोलने में, क्या क्या बताया है? हाँ माना कम से अपने परिवार में तो शुभ बोलो, है ना? हाँ क्या बताया? हाँ नहीं अच्छा लगा? लो कितना सुंदर बताया। तो हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, क्यों नहीं, बनने के लिए मना नहीं करते, लेकिन हाँ अधूरा मत छोड़ देना, पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल भी देखना है, इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कहाँ छुपा हुआ है तुम्हारा पोता मेल? है तुम्हारे चार्ट में। इसे सोचो, उसमें पूरी शूटिंग की नूंद हो रही है, पूरी शूटिंग की। जो तुम्हारा बीज डला हुआ है उसमें, उस बीज के आधार से जो तुम तपस्या करो, उसमें पूरी शूटिंग की नूंद है। ऐसा नहीं कि अभी सतो प्रधान हो, लेकिन तुम्हारा जो लक्ष्य है उसमें छुपा हुआ है, वही तुम्हारा भविष्य की नूंद है। कितनों को रास्ता बनाया बताया, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। अभी राजधानी स्थापना ही नहीं हुई है, तुम्हारा शरीर अभी छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? राजधानी की सबसे बड़ी कमी अभी कौन सी है? लो हाँ यही नहीं मालूम। और राजधानी स्थापन कब कहेंगे? कहाँ होनी है राजधानी स्थापन? यमुना के कंठे पे। कहाँ पे? दिल मुरली में जो है वही बोलो। हाँ वो राजधानी नहीं पूछ रहे, द्वारिका वाली नहीं पूछ रहे, ये तो मुरली के जो महावाक्य हैं उनको भी तो लो, उनको छोड़ अपने हिसाब से तो अपने कंठे वंठे बनाते रहते हो। है तो दिल्ली में अभी हो गई स्थापना, राज तिलक मिल गया। कौन देगा राज तिलक? कौन देता है? जगदम्बा राज तिलक देगी। दिल्ली का परिवर्तन, सॉरी भारत, कौन सा भारत? एडवांस में जो भारतवासी छुपे हैं, सारे भारत का परिवर्तन, सारे भारत का परिवर्तन हो गया। तो अब ये जितने भी हैं उछल उछल कूद करने वाले, अब जाके इनका नंबर लगा कि पूरे विश्व का परिवर्तन। तो अरे स्थापना हुई कहाँ है? चिंदी से स्थापना है तुम्हारे पास, वो भी गर्भ के अंदर है। तो जान सक रहा है? तो स्थापना का रूप कितना बड़ा होना है 27 में, कम से कम कौन जग जाए? भारतवासी तो जग जाए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते हैं, तो फिर पोता मेल रखकर क्या करेंगे? ये बात भी सही है। पोता मेल कौन रखें? जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। इसलिए नई दुनिया में हार्ट फेल होता है।
क्या थमा दिया जाता है? काशी में गए, जाके जब भट्टी का तुमने खता मोल ली, कहाँ कूदे? खंडा लगा हुआ था और कूद गए कुएं में। सोचा समझा नहीं, भावनाएं कितनी शुद्ध है तुम्हारी। कूद गए तो तुम्हारे पिछले सब हिसाब का भस्म। सोचो कितनी बड़ी बात बोली है शास्त्रों में। फिर तुमको क्या पकड़ा दिया? एक चार्ट पकड़ा दिया। अब नई दुनिया में रीति रस्म रिवाज सब नया। हार्ट फेल हो सकता है? कायदा ही नहीं है। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते ही ऐसा ही है। आधार क्या है उनका हार्ट फेल का? अधूरी पढ़ाई, ध्यान नहीं देते। मियां मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। क्या है? रिजल्ट अभी कब निकलनी है? रिजल्ट एक साथ निकलेगी, अलग अलग निकलेगी? एक साथ। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। हमको पढ़कर यह बनना है, यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं। यहां क्या है? कौरव कांग्रेसी, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज बेकायदे। सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहां से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया, वो दिखाते हैं स्थूल में। लेकिन बात कहां की है? देवताओं ने जीत पाई है उस युद्ध में, और असुरों ने क्या पाई है? हार पाई है। वो किस आधार से जीत पाई है? योग बल के आधार से। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? युद्ध कौन सी है? ये तो अंदर की युद्ध है, अहिंसक युद्ध है ना। कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। ये वास्तव में हकीकत है ही नहीं। पहले तो यह बताओ, बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। जैसे आई थी वैसे ही बन के तुमको जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी। तमो प्रधान आत्माएं वापस जा ना सकें। इसलिए जब तुम सतो प्रधान स्टेज पर पकड़ते हो तो कौन सी स्टेज में रहते हो? दौड़ने वाली, उड़ने वाली है? उड़ने वाली है। उसके बाद जाके फिर तुम पूरी तरह क्या बनोगे? हाँ, अव्यक्त, डिटैच, अशरीरी, तब जाके परम धाम। तो तम प्रधान आत्मा तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। माया अर्थात 5 विकार। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। वो पवित्र जगह है। दूर है, पास है? दूर है। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असूल परम धाम में रहने वाले हैं। हम असूल वो परम धाम की स्टेज, उस निराकार में स्टेज में टिक रहे हैं, हम वहां रहने वाले हैं। यहां यह 5 तत्वों का पुतला लिया है फाइट भी जाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, जाते हैं। यादगार कहां का है? संगम युग का। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। किसमें जला दिया शरीर को? योग अग्नि में, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। वो लोग शरीर को जला देते हैं तो आत्मा की क्या गति होती है? जैसे संस्कार धारण किए उस अनुसार पुनर्जन्म। मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का कोई को भी पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच करते हैं। ऊंच से ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। अगर तुमको ऊंच से ऊंच बनना है, शिव जैसा बनना है, तो क्या करो? उसको याद करो। माला भी देते हैं। शिव शिव कहते माला फेरते रहो। क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये क्या है? माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। भक्ति मार्ग में तुम अर्थ सहित उठाते हो माला, क्या अर्थ निकलता है शिव शिव कहने से?
हाँ, संकल्पों की गति कम करते हो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने की कंडीशन है। कहाँ तक तुम्हारे विकर्म विनाश होने हैं? कहाँ से उतरते हो तुम? कोई त्रेता युग में उतरते हैं, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में। तो वहां तक विकर्म विनाश होते हैं। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरन करता है। यह है सब गुप्त। क्या ये कहाँ का मामला है? ये अंदर अंदर चल रहा है, यह गुप्त, किसको भी पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। क्या कितनी बड़ी कंडीशन है। कल्प पहले जिन्होंने समझा होगा वही समझेंगे और धारण करेंगे। इसलिए अगर भक्ति मार्ग जिसमें परसेंटेज खत्म हुआ है तो उसको कोई क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। कहां जाने के लिए? कहां? नई दुनिया में। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना। अच्छा, क्या आगे चल ड्रामा क्या दिखलाने वाला है, उसमें क्या कैसे हो देखना है, साक्षी होकर देखना है। बात कौन सी चल रही थी? वृद्धि की। साक्षियों क्यों देखना है जी? अजीब ड्रामा है। हैं? मुश्किल से वृद्धि हो रही है तो वहां भी साक्षियों के देखो। ऐसे क्या वंडरफुल होने वाला है? पहले तो बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे, यह होगा। जो तुम्हारा वंडरफुल ड्रामा है भविष्य की, जो वृद्धि की नूंद है, बाबा पहले से तो नहीं बताएंगे। फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए ना। 27 में ऐसे होगा, 31 में ऐसे हो, 34 में, ये सब क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। बेसमझ होंगे तब तो बाप आएगा तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अल्फ पक्का याद करो तब आगे चलो। क्या? नंबर 1 बात, अल्फ पक्का करो तब आगे चलो। किसको पक्का करो? क्यों? अल्फ के आगे कौन खड़ा है? अल्लाह। उसको पक्का नहीं क्यों नहीं करवाओ? है? अल्फ क्या है? हाँ, ये है प्रैक्टिकल। अल्फ को मिला अल्लाह, उसकी जरूरत नहीं। जब प्रैक्टिकल देखेंगे बुद्धि कहां लटक जाएगी? अल्लाह में लटक ही जाएगी। नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। क्या तुम्हारे पास अगर अल्फ नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, खड़ा डंडा नहीं है, तो फालतू जबरदस्ती पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। यह तो बिल्कुल ठीक है। क्या है? गीता का भगवान शिव है, बिल्कुल ठीक। भल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप को हम जाकर मिलें, वर्षा लेवें। एक को भी निश्चय नहीं बैठता। क्या कौन आया हुआ है? कौन सा बाप? शिव। फट से एक भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझें वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए। छोटा मोटा नहीं, वह बाप क्या
विश्व का मालिक बनाने हैं तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचानना है, ऊंच से ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, किसने कपाट बंद कर दिए? मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। कल ये अव्यक्त संदेश में पॉइंट आया ना कि यज्ञ रचा है, उसमें अपनी कमियां फराक दिल से डालो। हाँ जी, संकोच नहीं करना चाहिए। हम तो चाहते हैं बाबा आज ही सब कुछ ले जा, हमारे से बड़ा फ्रॉक दिल कौन होगा कमियां डालने में, है? लेकिन आप झेलते ही नहीं। क्या नहीं करते आप? हम तो कब से लगे हैं, रोज की रोज डाल देते हैं पूरा फ्रॉक दिल, एक कुछ भी नहीं रखना, चिंदी भी नहीं रखनी चाहते, लेकिन आप झेलते ही नहीं है। झेलता नहीं झेलता? कैसे मालूम पड़े झेलता है? हमारे से छूटेगा तब समझेंगे ये है अज्ञानता। जब हमारे से छूटेगा तब हम मानेंगे कि हाँ ये है अज्ञानता, ये पढ़ाई नहीं है। तो किनको कहेंगे कि हाँ ये है ज्ञानी तो आत्मा? इन्होंने फ्राक दिल होके डाल दिया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। हाँ गुड, साक्षी दृष्टा। ये कह सकते हैं कि हमने फ्राक दिल होके डाल दिया, अब उसकी ड्यूटी है हमको संभालना। याद किसको कर रहे हैं? उसको याद करें तो कुछ भी रहना नहीं है, इतना निश्चय बुद्धि। हाँ जी। और कल डिस्कशन हुआ बाद में, उसमें ये बात हुई ना कि काया, वो जो पॉइंट चले थे ऑडियो, हाँ जी, उसमें ये बोला कि काया कल्प तरु, उसके साथ एक और वर्ड यूज हुआ कल्प वृक्ष। हाँ जी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए सैंपल है। इस कल्प वृक्ष की आयु कितनी है? आयु बोलते हैं 5000 वर्ष। अरे जो 5000 इस धरा पे है, तो तुम अपनी काया को कल्पत्रु क्यों नहीं कर सकते भाई? माना अगर कोई बीज रूप अवस्था में 5 वर्ष इस शरीर को लाइट का बना के रह सकता है, तो तुम संगम युग पे क्यों नहीं इसको रिजोनेट कर सकते? इसलिए कल काया कल्पत्रु और कल वृक्ष समान सब में दुर्गति को प्राप्त हो गया, सब मर गए। लेकिन थोड़ी सी आत्मा है जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, इन्होंने अपने शरीरों को कैसा बना लिया? जैसा इनका बाप। कैसा है बाप? कैसी मूर्ति है? अकाल मूर्त। तुम अकाल तख्त यादगार। हाँ जी। क्राइस्ट के बारे में बताया ना बाबा ने, तो ज्यादातर बाबा है ना वो क्राइस्ट के ही एग्जांपल देते हैं। क्यों? और दूसरे का क्यों देंगे? मोदी उससे आगे हैं, उससे भी बड़े हैं, उनका कभी एग्जांपल ही नहीं। सुनाई मुरली कौन सुना रहा है? हाँ, बीच में थोड़ा सा समय, चलो बाप ने उसको अमृत का रूप बनाया, तब जाके राम अल्लाह आया थोड़ा सा, है ना? कभी आया क्या? राम अल्लाह का जिक्र थोड़ा सा आया बस, जब किसने हाथ में लिया? किसने हाथ में लिया अमृत बनाने के लिए? राम बाप ने जब अपने हाथ में लिया अमृत बनाए, तब जाके थोड़ा सा जिक्र आया राम अल्लाह। लेकिन क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई हुई है, तो किसका जिक्र होगा ज्यादा? क्राइस्ट का। क्राइस्ट का जिक्र होगा। पर उसका जिक्र बने है, पर सारे धर्म पिताओं की तरह से है ना, जो भी कहानी है मतलब। हाँ क्यों नहीं है? और इवन ये है कि मुख्य मुख्य की कहानियां होती हैं, बाकी तो नहीं होती है ना। मुख्य मुख्य कितने हैं? 7 6। हाँ कितने? 6। हाँ, अब इनमें दो में डिवाइड कर दो इनको, 6 को, लेफ्ट और राइट, है ना? तो सबसे ऊपर राम अल्लाह, तो उसका पूर्वज कौन? इब्राहिम ना, पूर्वज है वो। हद कर दी, कैसी एडवांस नॉलेज है। रामचंद्र, राम अल्लाह ना, तो रामचंद्र। तो दूसरा धर्म लेफ्टिस्ट।
लेफ्टिस्ट का ही बोल रहे हैं, राइटिस्ट की तो बात ही मत करो। क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन, क्राइस्ट हो, कृष्ण की राशि मिलाई। और तीसरा धर्म मुस्लिम, हाँ बाबा बन के रहा, बाबर तो पूर्वज हैं। फिर कितने बचे इधर? 3, राइट यस। पहले कौन सा है? ये तो तीनों ही प्योर धर्म है। पहले बुद्ध है, वो भी सन्यास है, और सन्यास है फिर सिख धर्म, जिसको फाउंडेशन में लगा दिया। ये पूरे धर्मों की तो बाबा ने गाथाएं सुनाई है ना। हाँ जी। और जो नास्तिक धर्म के बारे में बाबा ने एक्सप्लेन किया है, उसमें 2 बातें बोली है। एक बोला है कि क्रिश्चियन ही नास्तिक बनते हैं, बिल्कुल, और दूसरा ये बोला है कि जो बौद्धि है वो भी नास्तिक बन जाते हैं। वो भी नास्तिक, वो जैसे बनते हैं ना, वो बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं, ऐसा भी मेंशन किया है उन्होंने। इतने बड़े बड़े बम नहीं बनाए हैं। जो नास्तिकों को बुद्धि मिली है, जितनी इन्होंने इन्वेंशन की है, ऐसी इतनी बौद्धियों ने नहीं। वो किस हिसाब से में बने? शिवो हम, वो अगर नास्तिक बने, इतने प्योर थे, तो सोचो उस प्योरिटी के आधार से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या बन के बैठ गए? शिवो हम बन के बैठ गए, तो इसलिए नास्तिक कहा। लेकिन वो जो नास्तिक है, वो तो सबसे बड़ी इन्वेंशन कौन सी करते हैं? बम। उनका तो काम ही है एटम बमों का निर्माण करना, सृष्टि का परिवर्तन उनसे ही होना है। हाँ जी। और ये जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म की या क्राइस्ट की जो पोल पट्टी बाबा ने ज्यादा खोली है, ये इसका कारण ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी पोल ही इतनी, वो लोग मतलब बनावटी इतने हैं कि कोई उनकी पोल पट्टी जान ही नहीं पाता है। ठीक है, बच्चों को सावधान करने के लिए। कमजोरी तो सब में आ जाती है। हाँ वो तो है, कलयुग के अंत में सब में, और सबकी पोल पट्टियां खोली हैं बाबा ने तो जो सबसे श्रेष्ठ सन्यासी हैं, इनके लिए क्या बोला? हाँ। बेहतर इनसे बेहतर। और दूसरा, कैसे कौन सी मृत्यु मिलेगी इनको? सोचो, सीधा इस्लामी से ही कंपेयर कर दिया। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा। भगवान है, जो हकीकत है वो बोलेगा, किसको अच्छा लगे ना लगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, उधर देखो प्लीज। कल जैसे बोला ना कि 108 की माला का यहाँ कोई जिक्र नहीं है जी, लेकिन ये भी तो बोला कि एक दूसरे के ग्रुप को खींच के 108 की माला हो ही जाएगी। बिल्कुल होगी, नहीं तो विश्व नहीं कहलाएंगे। ध्यान रखना, पहले पहले देवता धर्म चाहिए, इसलिए देवता धर्म में 108 का जिक्र नहीं होगा। देवता धर्म में जिक्र होगा तो कितनों का जिक्र होगा? जिनके सिमरन बाप करता हो। हाँ, सिमरनी का माला, बाप तुम्हारे सिमरन नहीं करते हैं, बाप को दुनिया सिमरती है, लेकिन बाप तुम्हारा सिमरन करते हैं। तो जब नई दुनिया की स्थापना होती है, तो पहले पहले कौन चाहिए? देवता धर्म। फिर ज्यादा से ज्यादा जो राइटियस हैं, पहले वो चाहिए, फिर लेफ्टिस्ट भी चाहिए, लेकिन पहले नहीं। अब लेफ्टिस्ट में जो लेफ्टिस्ट धर्म है, तो सोचो, और उसमें सबसे जो कनिष्ठ है, जो वैल्यूलेस है, उसमें कौन जाना चाहेगा? है ना, कोई जाना चाहेगा उसमें? उसकी तो राजाई ही नहीं है। सोचो, ये कांग्रेसियों की अल्पकाल की राजाई है। ये तो 5 वर्ष के लिए भी नहीं बैठ पाते। कब रास्ते में ही क्या हो जाए, उठा पटक हो जाए, तो गवर्नमेंट गिर जाए। तो ऐसी राजाई कौन चाहेगा? इसके थोड़ा ऊपर चलो, सिख धर्म। सिख धर्म की राजाई एकदम लास्ट में। कौन सा महाराजा था? महाराजा रणजीत सिंह राजा था, है ना? तो एकदम लास्ट में राजाई मिली है। और ऊपर चलो, 500 वर्ष पहले बाबर का जो शुरू हुआ है, वो 250 वर्ष में तो खत्म ही हो गया काम। 500 वर्ष पहले बाबर आता है, और मुस्लिम कितना? 250 वर्ष तक राज चलता है। और ऊपर चलो, सन्यासियों की बात अलग है। ये तुमको थामते हैं, इनके अपने से इनकी राजाई होती ही नहीं। सन्यासियों की कोई राजाई होती ही नहीं, लेकिन प्योरिटी के वजह से तुमको थामते हैं। और ऊपर चलो, क्रिश्चियन। ये क्रिश्चियन है, ये तुम्हारे लिए क्या करते हैं? 10 नाखूनों का जोर लगा के क्या कर रहे हैं? राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो तुमको मिलना है, मिलके ही रहेगा, मिलके ही रहेगा। और ऊपर चलो, बौद्धियों ने अपनी खुद ही राजाई क्या बना लिए? बौद्ध विहार बना लिए और खंडित हो गए, तो इनकी राजाई भी जैसे नहीं के बराबर। और ऊपर चलो,
हाँ, ये है थोड़ा सा इन सातों में। इन 6 में ये जो है इस्लाम में, इनकी राजाई कह सकते हैं। किस तरफ मुख है? हाँ, तो पहले बुत पूजा करते थे, बस इनको कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी तो राजाई देख लो कहाँ की राजाई है। वो कहाँ देवता धर्म की राजाई, वो जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा दिया। कहाँ कहाँ अपने समय पे भी उनकी राजाई मिले, वो भी खंडित। इसलिए वास्तविकता जो है, अब जब वो हर चीज अब क्लियर होती है तो समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। 108 की माला का ठीक है, क्या होता है? सिमरन होता है, पूजन नहीं। कायदा नहीं है ना? पूजन के लिए तो जो 24 अवतार हैं इनका होता है, गायन होगा, लेकिन पूजन नहीं हो सकता। इसलिए 108 की माला का जिक्र हाँ भक्ति मार्ग में हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा टाइटल्स दिए हैं। और ये टाइटल्स भी कहाँ मिले हैं? अरे भक्ति मार्ग में थोड़ा सा तो घुमाओ जाके, श्री श्री 108। हाँ, जगत गुरु के पहले क्या लगाएंगे? सरस्वती जी महाराज। हाँ, वो कहाँ से बढ़ते हैं ये टाइटल? काशी से बढ़ते हैं। श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज। कहाँ नाक रगड़े पहले? अम्मा, सरस्वती अम्मा। सोचो, श्री श्री 1000 सरस्वती जी महाराज। तो बढ़ते कहाँ से हैं? काशी से बढ़ते हैं। तो काशी में पहले कौन चाहिए? देवता धर्म की। तो उनका जिक्र क्यों होगा? जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है देवताओं के मुकाबले, तो उनका जिक्र क्यों करेंगे? है ना? तो इसलिए पहले पहले जब देवता धर्म की स्थापना हो जाती है तो दौड़ दौड़ के कौन पहुंच जाती है? यमुना। भले ही साथ साथ नाले गिरे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, मन बुद्धि तक शापित कह लो ज्यादा से ज्यादा। और भगवान देखता ही नहीं है, तुम्हारी मन बुद्धि में कितने भी संकल्पों का हाहाकार मचे, लेकिन कर्म इंद्रिय से कोई भूल नहीं होती, तो कोई भूल है ही नहीं। ये है उन सातों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ। सोचो। और उसके बाद गंगा रानी। अरे गंगा रानी से पहले धरनी कौन सी होगी? बौद्ध धर्म की धरनी भी तो होगी, क्रिश्चियन धर्म की धरनी भी तो होगी। लेकिन गायन किसका है? गंगा का विशेष गायन है। अगर गायन है तो ध्रुव पद है इनके सातों के, लेकिन असली गायन गंगा का है। कितना सुंदर व्यक्तित्व है संगम युग पे। हाँ, सोचो। ये है सन्यास। वो कहाँ बैठी है? कहीं ना कहीं बैठी है, तपस्या कर रही है। तो नंबरवार ये जो धरनी है, ये सात्विक बन रही है और बनेंगी, और इनको मान्यता मिलेगी नदियों के रूप में। इनकी मान्यता कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो बीज हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है धरनी के बिना। इसलिए भगवान किसका परिवर्तन करते हैं? धरनी का। धरनी का परिवर्तन हो तो बीजों का तो परिवर्तन हो ही जाना है। इसलिए धरनी को आधार बनाया, कन्या माताओं का आधार बनाया। फिर उसके बाद चाहे 108 की माला हो, चाहे फिर नंबरवार जो भी 16,000 में आने वाले प्रत्यक्ष तो सबकी होनी है। हाँ जी। जो लास्ट में बाबा बोलते हैं ना, हमेशा क्लास खत्म होता है तभी माता पिता बाप दादा। हाँ जी। और फिर उसके बाद रूहानी बाप बोलते हैं। बिल्कुल। तो जो रूहानी बाप है वही वाला हुआ ना बाप टाइटल यहाँ, जो आगे माता पिता बाप दादा बोला है। माता पिता बाप दादा, माता पिता है साकार में। हाँ। बाप दादा मना चाचा और ताऊ कह लो। रूहानी बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ जी। तो वो रूहानी बाप इसमें नहीं है। इसलिए मुरली क्या बोला? अरे वो कितना बड़ा ये रहस्य है, कोई जान सकता है क्या? इसी पॉइंट के ऊपर बोला मुरली में। मानो इतनी सूक्ष्म बुद्धि कोई की हो ना सके कि मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कितने एक्टर्स हैं इसमें? अरे फीमेल भी तो है, एक्टर भी है तो एक्ट्रेस भी है। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। लेकिन वो तो केवल किनको नमन कर रहा है? जो वो रूह में टिके हैं, बस उन्हीं को नमन करता है। हाँ जी। तो इसमें बाप जो बोला है वो रूहानी बाप नहीं है?
अरे बाप यहाँ होगा या रूहानी बाप होगा, जिस जो आधार लेता है वो प्रैक्टिकल हो गया, इसलिए उसके बच्चे हम भाई बहन बनते हैं, और उसके बच्चे तुम रूह बन गए तो भाई भाई बन गए। हाँ, उसने भाई भाई का वर्षा दिया, लेकिन यहाँ माता पिता से हमको भाई बहन का वर्षा मिला। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन ओम शांति। ओम शांति। आहा, एक 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 एक। हाँ जी, बोलिए ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी जी, भाई साहब, अभी द्वारिका की बात आई, द्वारिका वाली राजधानी और एक दिल्ली में राजधानी। अरे द्वारिका की राजधानी जो स्थापन हुई है वो शास्त्रों में है, कहाँ स्थापन हुई है बोलो? गुजरात में। द्वारिका कहाँ है? अभी तो सोचो गवर्नमेंट कोई संकल्प आ रहा है, अब ये क्या करे, पाकिस्तान से सिंध को तो छीन ही ले कम से कम। जहां से सृष्टि की आदि हुई है वो भारत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि अगर इस बार कोई वार हो तो कम से कम थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर लें, है? क्योंकि वैसे टूटने की कगार पे बैठा है पाकिस्तान, अभी वो नापाक हो गया, पाक बचा ही नहीं, अभी कैसा है वो नापाक, इसलिए वो ढेर तरह टूटने की कगार पर है। तो इसमें समझदारी क्या है, कम से कम सिंध को क्या करें, अपने कब्जे में ले लें, जहां से आदि हुई वहां से अंत होगा ही होगा। लेकिन जब बात मूल्यों में किसकी आती है, दिल्ली, दिल्ली है राजधानी संगम युग पे, तो उस राजधानी से ही प्रत्यक्षता होगी, जब प्रत्यक्षता होगी तो पहले पहले दिल्ली का परिवर्तन होगा। दिल्ली का परिवर्तन तो हाँ, वहां जो भी हैं भारतवासी, लुंजम पुंजम कैसे बन जाते हैं भारतवासी, संग दोष में आ जाते हैं, सब भारतवासी हो गए लुंजम पुंजम बेचारे, लेकिन हैं कैसे, देवता धर्म के हैं। पूरे भारत का परिवर्तन सोचो, दिल्ली की कितनी वैल्यू है, दिल्ली का परिवर्तन सब भारतवासियों का समझो परिवर्तन। भारत का परिवर्तन तो कब से, दिल्ली और जो दिल वाले बच्चे हैं भारतवासी, इनका टाइम पीरियड कब तक है जी? 27 में तो दिल्ली है ना, और दिल्ली के साथ धीरे धीरे भारतवासी हैं, लेकिन फिर चंद्रवंशी भी हैं, चंद्रवंशियों का भी परिवर्तन हो, फिर जाके और धर्म वाले आए, इसलिए अभी तो पहले दिल्ली और साथ साथ भारतवासी, अभी इनका परिवर्तन, तब कहेंगे अब थोड़ा सा विश्व कैसा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ राजधानी कहाँ स्थापन करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से द्वारिका। द्वारिका में जो राजधानी वो स्थिरियम राजधानी है, हिलने वाली नहीं। कैसी राजधानी स्थापन होगी, स्थिरियम। वही यादगार है, द्वारिका का भी यादगार कहाँ पे है, गुजरात में ही है। हाँ जी, हाँ जी। और जब श्री कृष्ण के बारे में बताते कि द्वारिका में भी वो मुरली बजाते थे। इनको से मिलो, द्वारका में मुरली बजाते थे, अरे राजा ही करते थे, मुरली बजाते थे। मुरली कहाँ बजाते थे, वृंदावन में, यमुना के कंठे पे दिल्ली में, वहां वो गोप गोपियां झूम रहे, शास्त्रों में है। ओहो, कभी 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 बात अलग है, मुरली कब बजाते हैं, जब छोटे होते हैं, बच्चा बुद्धि है तो मुरली बजाएगा, गोप गोपियों को नचाएगा, है ना। जब बड़ा होता है, सुरूढ़ बुद्धि होता है, तो फिर युद्ध के लिए ललकार रहा है। अब कहे कि मुरली टुरली। हाँ, 16-17 वर्ष के थे तब भी बच्चे ही थे, भगवान ने मुरली में बोल दिया कि उसकी आयु कितनी है, सुदर्शन चक्र घुमा रहा है, रथ पे खड़ा है, कितने वर्ष का होगा, 16-17 वर्ष का। और वहीं से द्वापर युग की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल होता है तो राजधानी स्थापन सुख लेंगे ये राजधानी में, या हम मुरली चलाने बैठेंगे। अब मुरली का स्वरूप ही धारण कर लिया गोप गोपियों ने, वो जो 16,000 गोप गोपियां थी उन्होंने मुरली का स्वरूप धारण कर लिया। कहाँ जाके, द्वारिका। इसमें कौन सबसे ललायत थी 16,000 के लिए, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, सत्यभामा शुरू से ही ललायत,
जबकि रुक्मिणी को कोई लेना देना नहीं, आप मिले सब मिला। जामवंती तो वैसे बेचारी छुड़ रही थी, ठीक है जो होगा भगवान जाने ड्रामा अनुसार, लेकिन ये नहीं माने। चलो आप तो सजाओ अपना रथ, कौन सा वो रथ उसका क्या बताते हैं, गरुड़, हाँ गरुड़ में बैठ के सज के। अब जाके मेरे दिन आए, फिर ले गई, कहाँ ले गई, नरकासुर के पास। अब नरकासुर से युद्ध क्या करें, अब देवी तू ही आगे हो। और नरकासुर ने ऐसा वान मारा, देवी ने बचा लिया, प्योरिटी की पावर है ना। तो थोड़ा सा खून निकला, ज्यादा नहीं, लेकिन वहां जाके सुख मिला उनको जो नरकासुर की जेल में थे 16 हजार, शुरू से ही ललाई थी, सोचो। तब जाके जो नरकासुर की जेल से सबको छुड़ाया, और फिर वो बेचारी कहाँ जाए अब, बोले ठीक है आपके लिए द्वारका की स्थापना हो गई, जाओ। जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा पड़ता जाएगा। हाँ जी हाँ जी AM और PM ए हाँ जी ओम शांति। इनको तो मना सभी चाहिए, चाहे मौका जो नहीं मिलता मुश्किल से मौका मिल रहा है। अब बताओ भाई, AM 2000 को कहेंगे AM, 2012 को कहेंगे PM, है ना। AM में हुई, वहां ही लिखा सृष्टि चक्र फिर से घूमा। क्या गीता खंड जो बने हुए हैं वो, सॉरी जो, हाँ मुरली खंड, उसमें क्या लिखा फर्स्ट पेज में, 2000 से सृष्टि चक्र फिर से घूमा, तो यह है AM। अब PM कितने बजे, 12 बजे। अब जब PM हो रहा है तो द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है, द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो रही है। अब PM के बाद धीरे धीरे दुनिया ढल रही है ब्राह्मणों की। अब कौन सी शूटिंग पीरियड आने वाला है आगे, तमो प्रधान शूटिंग पीरियड। कब से कब, 17 के आसपास। तो कलंकीधर अवतार प्रत्यक्ष हो रहा है। और PM होते होते कलंकीधर की प्रत्यक्षता भी है, लेकिन शास्त्रों में क्या बताया है, सतयुग में कौन सा अवतार, नारायण विष्णु अवतार, त्रेता में राम अवतार। 3.5 4 वर्ष का शूटिंग पीरियड है ये। सतयुग में नारायण अवतार, और त्रेता में राम अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार, और हाँ कलयुग कलंकीधर। कृष्ण के ऊपर बड़े से बड़ा कलंक कौन सा लगा, गोपियों को नहीं, ये बड़े से बड़ा कलंक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पढ़ते हैं, हाँ तुम लोग बताओ, बिल्कुल नहीं। और बाबा ने भी टाइम दे दिया था, 5 दिसंबर माना लास्ट, तो कितना भी बच ले बेटा, बच नहीं सकता। जो लगेगा कलंक, हाँ कलंक नहीं, हत्या का। हाँ कृष्ण के ऊपर हत्या का कलंक लगा था, शास्त्र में यही है। कृष्ण के ऊपर हत्या का कलंक लगा था। तो बाबा ने टाइम दे दिया, 5 दिसंबर माना लास्ट, जितना बच सकते हो बचो, बहुत भटियां कर ली, बहुत हो गया, अब तैयारी करो। तो 5 दिसंबर 2019, तो कलंकीधर बाप भी प्रत्यक्ष होता है, तो बच्चा भी क्या होगा, कलंक धारण करेगा नहीं करेगा, केस भी झेलेगा, पुलिस के चक्कर भी लगाएगा, पुलिस भी आएगी जाएगी, सब होगा नहीं। और पेपर में भी चाहे छोटी सी न्यूज निकल जाए, पेपर में भी आना चाहिए, तब तो ये मानते भी नहीं, कम थोड़ी पढ़े, कह सकते हैं हमारा बच्चा भी देखो प्रूफ है, पेपर रखा है, पुलिस वाले भी आए थे, ऐसे ऐसे चक्कर लगाए थे, 3 मास ऐसे ऐसे चला कार्यक्रम, तो कलंक लगा नहीं लगा। सब उंगली उठाएं, ये मर्डर किसने किया है, हाँ इसी ने मर्डर किया है। सोचो, इसको कहते हैं कलंकों को धारण करना। तो डर के भाग जाओगे या बीज रूप अवस्था में आनंद लोगे। इतनी सुंदर बीज रूप होता है, संकल्प मात्र से सबको क्या करते हो, उड़ा सकते हो। सोचो, शूटिंग कलयुगी है, संकल्प तुम्हारा इतने पावरफुल है, जो तुम संकल्प करोगे वही सिद्ध है तुम्हारा संकल्प। तो तुम किसी से डरोगे क्या, तो पहले नारायण अवतार, और फिर राम अवतार, और फिर कृष्ण अवतार, अंत में कलंकीधर अवतार। तो AM और PM सब हो गया। फिर मुरली में PM की परिभाषा और खोल के बता दी बाबा जी ने, कितने से कितने बजे तक PM। हाँ अगर थोड़ा सा बचा है, काम तो हो गया 7 बजे तक, लेकिन अभी PM में कितना समय, 7 से 12। तो फिर आते हैं 24। अब पूरी तरह से क्या आ गया, अब प्रैक्टिकल AM आया, अब हुआ प्रैक्टिकल। अब फिर AM और PM को लफड़े कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन अब जो AM में आ रहा है उसका कभी PM नहीं आएगा। 2500 वर्ष तक क्या रहेगा,
वहां कभी सूर्य क्या नहीं होता, अस्त तो होता ही नहीं। हाँ जी। वाओ। वाओ। हाँ जी। और भाई तो आज परम अगेन वो परम पिता परमात्मा की जो बात आती है, जी तो जी। आज परमात्मा के लिए कहा ना, हाँ जी। मतलब परमात्मा कौन? वो जाकर झटका सा लगता है जब हमारा भक्ति मार्ग छूटता है ना, तो क्या अंदर से एक झटका सा लगता है। पहले हमने अपना परमात्मा था, है ना, हमारा अपने परमात्माएं होते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी होता है। धीरे धीरे अपने हाथ से, बुद्धि रूपी हाथ से परमात्मा की परिभाषा खिसकती है, तो झटका सा लगता है। क्यों झटका लगता है? झटका नहीं लगना चाहिए। क्यों? कहाँ परमात्मा हमारा सर्व संबंधी है ना, और कहाँ परमात्मा कुछ अनोखा ही हो गया। तो जितना जितना भक्ति मार्ग खत्म होगा, ज्ञानी तू आत्मा हो, तुम कैसा बनोगे? जैसा वो परमात्मा तुम्हारा परमात्मा है वैसे ही तुम बनो। पूजा पाठ करने वाले नहीं बनो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सोई कम से कम फॉलो कर लो। ब्रह्मा को जब ग्लोब बनाया गया तो उसके ऊपर क्या लिखा? परम पिता परमात्मा शिव। ये परिभाषा है। इसका जो शिव है वो तो बिंदी है। वो क्या है? वो तो परम पिता है, बिंदी है, 800 करोड़ आत्माओं का पिता है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा किसको कहेंगे? बिंदी जिसमें प्रवेश करती है, जो सदा ही निराकारी स्टेज में है, वो है। ऐसा तन चाहिए उसको, वो है मुकर्रर। और यहाँ ये चार एक ब्रह्मा, ये क्या है? टेम्परेरी हैं। अपने अपने समय पे अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, अपनी तरह की शूटिंग करते हैं, धारणा करते हैं, और वहां से द्वापर युग में अपना अपना क्या चिट्ठे लिखने शुरू कर देंगे द्वापर युग में। लेकिन वो जो परम पिता था, उसका जो परम आत्मा था, वो तो सदा ही है। हाँ, सदा ही धरा पे है। तो अभी नई दुनिया में मुरली कैसी चलनी चाहिए? सच्चाई सफाई होनी चाहिए। इसलिए बोला सतयुग में सोने की मुरली होगी। हाँ जी। हाँ जी। और जैसे बाबा कहते हैं 8 के अलावा बाकी सब बाप की ग्लानि करेंगे, इसीलिए 8 सजा नहीं खाते हैं। ये हाँ, कौन से 8 हैं? ये देव हैं या रत्न हैं? देव हैं, लेकिन ये सजा खाते हैं। कैसी सजा बताई है इनकी डिस्कशन में? लाल लाल आंखें। इनको भी क्या देखनी पड़ती हैं? बाप की लाल लाल आंखें तो देखनी पड़े। क्यों? तो पूरा अपना चिट्ठा किसको देते हैं? बाप को। तो लाल लाल आंखें करेगा नहीं करेगा? है? बाकी कोई सजा नहीं खाते हैं। हाँ, और धर्म वाले सजा खा सकते हैं, लेकिन उनकी भी सजा नहीं कहा। जैसे साकार मुरली में आया है ना, कि जो अष्ट रत्नों के लिए बोला है, वो भी क्या करते हैं? क्योंकि वो चीफ जस्टिस क्या करेंगे? जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो अपने अपने कुल का उनको कल्याण करना है। वो सब भी क्या हैं? चीफ जस्टिस हैं। इसलिए उनको भी सजा से एक तरह से मुक्त किया है। जब वो मुक्त होंगे तब तो अपने अपने ग्रुप्स का कल्याण करेंगे। तो उसमें चीफ जस्टिस हैं वो सबके सब, उनके ऊपर फिर प्रेसिडेंट है। चीफ जस्टिस के ऊपर होता प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो इनका डिसीजन को चेंज कर सकता है। लेकिन इतने आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, इनका जो भी डिसीजन सर माथे। तो इसलिए बाबा ने बोला 8 को सजा नहीं मिलती है। लेकिन अब आई बात, कुटुंब परिवार की कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको सजा तो जरूर मिलेगी। लेकिन कैसी सजा मिलेगी? रॉयल ये रॉयल सजा कौन सी होती है जी? मखमल की जूती। हाँ, इनके लिए स्पेशल जूती बना रखी है मखमल की। आवाज करे थोड़ा, आप देखना कि कपड़े की जूती किसी को मार के कितनी आवाज कर दी है, और बच्चे हंसते हैं। आप देखना किसी बच्चे को लेके किसी मखमल की, चलो मखमल तो मिलता भी नहीं है, कितना मुलायम होता है मखमल। मखमल की जूती बोले बाबा, लेकिन कपड़े की जूती मारना किसी बच्चे को, हंसेगा और ही हंसेगा। सोचो, ये इनकी सजा। अगर मेहनत भी तो इतनी की है, दिन रात लगे स्टेप के ऊपर स्टेप रख के चल रहे हैं, तो लेकिन सजा तो मिलेगी। क्योंकि 8 जिस कैटेगरी के हैं, अष्ट देव जिस कैटेगरी को, वैसी कैटेगरी तुम्हारी नहीं है, तो कौन सी जूती खाओ? जूती तो खाओ, कौन सी? मखमल की जूती खाओ। तो इसलिए बाबा ने बोला है जो पास विद ऑनर हैं उनको सजा नहीं मिलती, बाकी को नंबरवार सजा खानी पड़ती है। हाँ जी। तो वैसे मखमल की जूती है क्या? लो,
तो उसमें पढ़ो साकार मुरली में, मखमल की जुत्ती किसको बोला है? लक्ष्मी नारायण को। और खादी की जुत्ती, खादी का कपड़ा, राम सीता। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ये तो पसंद है। कहते हैं ज्ञान योग से पवित्रपन आत्मा का श्रृंगार करना है, हाँ जी, शरीरों का नहीं। हाँ जी, आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। हाँ, नहीं तो वही श्रृंगार करने बैठ जाए। अभी भी श्रृंगार कर करके नहीं थके। अभी तो देह से दूर जाना है, देह का श्रृंगार नहीं करना है। जितना दिव्य गुणों से आत्मा को श्रृंगार कर लिया, क्या होगा? स्वतः ही जैसे कि तुम्हारे शरीर का श्रृंगार हो ही गया। इसलिए यहाँ जितना वैराग धारण करते हैं, जितना डिटैच होते हैं, शरीर से दूर होते हैं, उतना ही जैसे जैसे आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। इसलिए तुम्हारे लिए खास बाबा ने बोला है, तुम्हारी आत्मा अगर सतो प्रधान बन गई तो शरीर भी चाहिए सतो प्रधान, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। हाँ जी जी, मैं तो एक लास्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, मूल संस्कार जो आत्मा के होते हैं वो सुख शांति पवित्रता वाला। हाँ जी। लेकिन एक इसमें आया है कि अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप ये वरदान में आया। ठीक है। तो मूल संस्कार तो हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं हुए। हद कर दी भाई। जो मूल संस्कार है वही तो ओरिजिनल है। जो बनावट हुई है द्वापरी से, ओरिजिनल कहां से हो गए? जो आपके मूल संस्कार है, जो आत्मा, वो ओरिजिनल है। उन्हीं संस्कारों को हम अभी क्या कर रहे हैं, जो बनावट के संस्कार हमने धारण कर ले हैं 63 जन्म से, अब उनको हटा रहे हैं ताकि हम मूल स्वरूप में प्रवेश हो जाएं। इसलिए जितना जितना आत्मनिष्ठ हो रहे हैं, उतना उतना जो मूल संस्कार तुम्हारे जो मर्ज हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। जितना जितना आत्मिक स्मृति में टिकते जाते हैं, उतना उतना आत्मा में जो तो संस्कार भरे हुए हैं ओरिजिनल, वो मर्ज हैं, लेकिन अभी इमर्ज हो रहे हैं। जितना जितना वो इमर्ज होंगे तो ये द्वापर कलयुग के जो संस्कार हैं ये मर्ज हो जाएंगे। हाँ जी। एक और पूछूं? हाँ जी, हाँ पूछो पूछो, बहुत दिनों के बाद नंबर लगा। तो बाबा कहते हैं कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए, तो ये लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है। तो क्या करें इसमें? कितने ललायत हैं हम लोग, दिन रात एक कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? परम धाम जाने के लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? परम धाम में कोई आना, सबको नीचे आना पड़े। लेकिन वो परम धाम में कितना समय रहे हैं? 5000 वर्ष दिन, इनसे मिलो। 5000 वर्ष। और तुमको कम से कम वो शूटिंग संगम युग पे तो इतनी तो मिलनी चाहिए। कितनी? 5000 दिन की तो मिलनी ही चाहिए। बाकी नीचे तो आना ही है। अरे 5000 दिन की माला 14 वर्ष की तुमको शूटिंग मिल गई, सन्यास की मिल गई, इससे बड़ा क्या चाहिए? इसको कहेंगे ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना। इसी अवस्था को पाने के लिए क्या किया? शास्त्रों में पढ़ के तपस्या की हैं, कठिन से कठिन तपस्या की हैं कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, छूट जाएं। लेकिन बाबा ने उलाहना दिया, कोई छूट नहीं सकता, ना कोई ज्योति ज्योत समाता है। ब्रह्म में लीन होने की बात तो है ही नहीं। लेकिन यादगार कहाँ से, उनके अंदर ये बीज कहाँ से आया? तो जरूर शास्त्रों में जिक्र है, संगम युग का यादगार है। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। और किसी का अगर नहीं होगा तो फिर मेरा है और है। अशोक भाई से पूछो, कुछ बोल रहे। परवीर भाई, हाँ परवीर भाई बोलो। जी जी बोलिए। नया दुनिया का ज्ञान सब पहले तो आपका तो ज्ञान से वो तो सब नया दुनिया में सब फिर से मंथन करना पड़ रहा है, आपसे लेना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ होता है। अभी जैसे बोला है ना, राम अल्लाह और रामचंद्र, राम अल्लाह पूर्वज नहीं है। हाँ जी, राम अल्लाह का पूर्वज रामचंद्र है क्या? अरे पूर्वज होंगे, नहीं होंगे? नहीं तो राम अल्लाह के कृष्ण अल्लाह बोल देते। हाँ जी, बोलो बोलो।
जैसे बोलते ना राम अल्लाह रामचंद्र की अलग अलग बातें थी भाई। अरे अलग, अरे पूर्वज है, इस्लाम का पूर्वज है। तो पहले तो हम, हाँ वो तो हम तो जानते थे, राम अल्लाह इस्लाम धर्म का पूर्वज है। हाँ जी हाँ ठीक है। तो उसी टाइम में हमने बोला क्या एडवांस है पूर्वज की, आज बोला है नहीं, क्यों कंफ्यूज हुए भाई? अच्छा, और हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। आपने वही तो बोला ना राम अल्लाह का पूर्वज रामचंद्र है। हाँ जी हाँ बोला क्या? बिल्कुल यही बोला। तो वो आप किसको समझते हैं? राम अल्लाह कौन है? राम अल्लाह का, अरे आप कहीं राम बाप को, शांति शांति शांति, आप कहीं राम बाप को नहीं समझ लेना। सूर्य वंश का है। नहीं हाँ नहीं जी 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 हाँ जी हाँ बोलो बोलो। अरे बाबर, बाबर तुम बाबर को भी तो जानते हो। सबसे ज्यादा लड़ाई तो बाबर के लिए है ना। इस रथ को कहां से ढूंढा? ये तो रटा हुआ है ना पूर्वी बंगाल में, कलकत्ता से नहीं, पूर्वी बंगाल से। कलकत्ता भी उसी में आ जाता है। एक बोला था ना भाई साहब। हाँ जी, है ना, क्लैरिफिकेशन में होगा। हाँ अरे क्लैरिफिकेशन में आया, लेकिन अव्यक्त वाणी है, पूर्वी बंगाल से बोला है। इस राक्षस को कहां से ढूंढा? तो माना शिव बाबा ढूंढेगा क्या है? वो तो सबको ही जानता है, 800 करोड़ को जानता है, वो क्या ढूंढेगा? तो ढूंढने वाला भी तो कोई होगा ना। तो इस रात को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। तो बाबा बन के रहा बाबर, और राम अल्लाह, वो तो बाबा है। हाँ जी, वो बाबा कौन सा बाबा? हाँ बाबर है, ठीक है। जो राम अल्लाह है, हाँ जी, वो रामचंद्र है। जी जी। राम तो हम लोग जानते थे पहले पहले, जो 14 कला वाला राम है वो राम अल्लाह। हाँ 14 कला वाले राम की तो बोल रहे, वही तो रामचंद्र है। वो कौन सा रामचंद्र आ गया? आज जो बोल रहा है राम अल्लाह, जो बोला है वो राम अल्लाह का पूर्वज कौन है? ऐसे बोला ना रामचंद्र, ऐसे बोला ना आपने, तो हमने कंफ्यूज हो गया। मैं भी कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, निकल गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ, जो आपको मालूम है वही है, कुछ नया नहीं है। हाँ जी ओ तो ठीक है। तो हाँ जी हाँ। अरे तुम सबसे पुराने हो, कब से तुम्हारा जन्म हुआ है सोचो। और तुमने सबसे पहले कहाँ ले गए हमको? यहाँ इन्होंने सेवा ही नहीं करने दी इंडिया में, सोचो। है ये लेके गए पूरे बांग्लादेश के भी वहां ले गए जहां से पर्दा खुलना है। सोचो, खुलना डिस्ट्रिक्ट, जिसका बाबा ने एडवांस में बहुत जिक्र किया है कि पर्दा वहां से खुलना है, कलकत्ता से नहीं बोला। सोचो, तुम मेरे को उठा के ले गए, चलो यहाँ नहीं, कहाँ चलो, विदेश से तुमने सेवा शुरू करवाई। तो तब से अविनाशी बने हुए हो। क्या हो? तब से चार्ट ना चार्ट तुम्हारा मिस है, ना तुम्हारा अमृत वेला मिस है। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सब कुछ तुम्हारे पास है। हाँ जी वैसे वो जो आज द्वारिका का जो 16,000 को आपने द्वारिका से जो जहाँ से मुक्त किया 16,000, वो एडवांस पार्टी हो गई। पूरी एडवांस ही आ जाएगी क्या? है बाबा ने क्या बताया, 20% और 10%। तो बोला ना नरकासुर से मुक्त किया। वहां भी तो नरकासुर ही हैं जो बैठे हैं इंचार्ज बन के, जो मेल हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं, वो भी तो नरक की स्थापन कर रहे हैं। कहाँ चलती है इनकी बेचारियों की? तो नरकासुर की जेल में है। हाँ जी। तो मैं तो और एक बात है, द्वारिका में जो रुक्मणी थी, वो जो मणि बनते बनते रुक गए, वो रुक्मणी था नहीं? अरे अव्यक्तवाणी में क्या बोला? अव्यक्तवाणी बोला ये है राजौरी गार्डन की इंचार्ज। हाँ हाँ, इनको तो ये बोला है कि मणि बनते रुके, सबको रोक दिया और मणि बन के प्रत्यक्ष हो गई। इसको शेरनी शक्ति बोला है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी 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 बोलो बोलो। आपके ज्ञान में नया दुनिया में बेटा फुल क्लैरिफिकेशन 100% लेने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, वो हो जाएगा। आप अरे क्या करना क्या है, मन मनाभव है सार। सार वही है जो कर रहे हो।
मन मनाभव है सार, रिजल्ट निकलने वाली है, पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। इसलिए ठीक है, जितना भी है ज्ञान के विस्तार में जास्ती कुछ रखा नहीं है, सब अपने रूप से प्रत्यक्ष हो जाएंगे, समय अनुसार सब हो जाना है, लेकिन हमने अपनी कितनी बैटरी चार्ज की है, ये है सार। इसलिए अभी पर्दे के पीछे जब तक है ड्रामा, ओपन नहीं हो रहा है पर्दा, तब तक जितना हो सके अपनी बैटरी चार्ज कर लो, यही सार है। हाँ जी, वैसे और एक प्रश्न है, वैसे वो कुछ दिन से है जी तो जी, ये प्रश्न करना ठीक नहीं है। बोलो बोलो, आपने बोल रहा है, बोलिए। जैसे बोला और एक पाठधारी को ले आएंगे तो वो कितना कला होगा? प्रोजेक्टर लाइट वाला जो आपने नया ले आया है वो कितना कला होगा? जो आपने ले आया कहाँ बगल में लाके बिठा लिया, रहने ही दो इसको, पीछे ही रहने दो, लीव इट। अपन तो वहीं ठीक है जहां अपना पुराना डर रहा था, खुद ही आ जाएगा जब आना होगा, धक्के धुक्के खाके, है ना। अपनी नई दुनिया वहीं पे रखो जहां तक थी, आगे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे अपन, ठीक? पसंद है? हाँ जी हाँ, बढ़िया, मेरे को भी पसंद है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ओके। हाँ जी हाँ, ऐसा बात हमारा मंगलवार संगठन में हम लोग 2 है आज। अरे 2 तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है भाई, 11 है, 2 मत बोलो इनको, है ना। क्या है ये? 11 है, 2 मत बोलो। और इस 11 के संग में कभी भी हम टपक जाएंगे आके, 4-5 हम हो जाएंगे, 2 तुम हो जाओगे, पूरे पांडव हो जाएंगे, कभी भी टपक जाएंगे हम, हमको मालूम है। थर्ड संडे तो कुछ नहीं बोला अब तक। अरे 1 और 1 11 बने रहो, वायुमंडल बनाओ, किसी भी आखिरी मंगलवार को अचानक टपक जाएंगे बस। 1 और 1 11 तुम और 2 4 हम, हो गया काम। भट्टी की 2 4 7 रोज की और वापस, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने देंगे। हाँ जी हाँ, ठीक है भाई। जी जी जी, ओम शांति। हाँ जी, बोल लो तो 5-7 मिनट और है। हाँ जी, आ जाओ मैदान में जी। भाई सर मैं पूछ रही थी, हाँ जी हाँ, दिल्ली से की जो बात होती है, रिजल्ट आएगा तो क्या बेसिक को पता लगेगा? अरे उनका मंथन ही नहीं है, जाके दिखा देना उनको, वो थू थू करेंगे। अरे बच्चा बुद्धि हैं वो बेचारे, है ना, वो उनका अभी मंथन है, उनको चाहिए प्रैक्टिकल। अगर नई दुनिया है तो हमको प्रैक्टिकल दिखाओ कि साइंस भी आपको मान्यता दें, फिर नाक रगड़ देंगे, है ना। उनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन उनके प्योरिटी की पावर है, वो रिजर्व में है, उनकी सीट कोई छीन नहीं सकता। वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनमें प्योरिटी की पावर है। अभी नहीं, अभी तो जिनका मंथन चलता है, जो मनु की औलाद है, पहले पहले वो, हाँ कोई कोई हैं उनको ऑटोमेटिक वाइब्रेशन पहुंच जाएगा, क्यों नहीं पहुंचेगा 27 तक, लेकिन आना अभी नहीं है। अभी आना तो एडवांस पार्टी जिनका मंथन है उनके लिए ज्ञान है। हाँ जी, तो भाई साहब सबसे ज्यादा संख्या या बड़ा तो बेसिक ही है ना, और वो इस चीज से दूर रहेंगे तो कैसे? हाँ, बाबा को तो बड़े संगठन चाहिए भी नहीं थे कभी। इतना सुंदर पॉइंट था, कुछ दिन पहले आया था कि बाबा को तो स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। कोई बच्चे ले आते हैं ढेर सारे तो बाबा खुश होएगा, बोले नहीं नहीं नहीं, बाबा को तो 5 पांडव चाहिए। सोचो, ये बाबा का दृष्टिकोण है। इसलिए बाप को तो भीड़ चाहिए नहीं। सोच, जब स्वर्गीय संगठन तैयार हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ेगा वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन जा एक भी नहीं सकता वहां पे। तो जो कैसी गुप्त रूपरेखा, इसलिए कहा बाबा ने ये वंडरफुल स्थापना हो रही है, इस स्थापना को जानना कोई मासी का घर नहीं है। आवाज फैल जाएगा लेकिन जा नहीं सकते। इसलिए पहले जिनका मंथन है उनमें से जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो प्रैक्टिकल बने, है ना, तब जाके फिर इनको आईना मिले, तो वहां से फिर माउंट आबू से प्रत्यक्षता हो जाएगी। होगा, चिंता मत करो, होगा जरूर, बाकी ऐसे नहीं कि नहीं होगा, उनको भी मालूम पड़ेगा। ये तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025। आज से 20 वर्ष पीछे चले जाओ, और 20 नहीं, आप लोगों की भट्टी कब होती थी? 95-96 के आसपास। हाँ सोचो, 95-96 में चले जाओ। उस वक्त ये ब्रह्मा कुमारी को ऐसा साक्षात्कार होता था कि दिल्ली में बहुत बड़ी सभा है। तब तक ये शरीर भी नहीं छोड़ती जो दिल्ली की इंचार्ज है। कौन सी इंचार्ज? आशा बहन। सोचो, वो सभा का 96 में साक्षात्कार हुआ था, सो अपने दौड़ दौड़ के आई थी। ऐसे तो हमारे साथ पटती नहीं थी, लेकिन साक्षात्कार हुआ यहाँ 14 तारीख को, तो दौड़ दौड़ के आई कि ऐसा हमने सीन देखा है भविष्य का, कि दिल्ली में जो है आशा बहन बैठी है, फला फला बैठे हैं, तो पूरा उन्होंने सीन बताया। तो क्यों नहीं होगा भाई? प्योरिटी की पावर है, मैसेज पहुंचेगा।
हाँ जी। और भाई साहब जैसे उस दिन आया था ना जी आकाशवाणी का ही पॉइंट था 2007 की कि ब्राह्मण बच्चे भी अब एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, बिल्कुल। प्रैक्टिकल। हाँ जी हाँ, जितने भी ब्रह्मा कुमारीज हैं इनको प्रैक्टिकल चाहिए। बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानेंगे, और दुनिया को भी प्रैक्टिकल चाहिए। हाँ जी हाँ। भाई साहब जैसे शास्त्रों की बात होती है तो बाबा ने मुरली में कहा है शास्त्रों में सच आटे में नमक मिसल है। हाँ जी। तो फिर हाँ यही बोला है कि आटे में नमक मिश्र है, लेकिन यादगार पूरे संगम युग के हैं। संगम युग पे वो शूटिंग पीरियड तो हुआ है जो शास्त्रों में, शास्त्र बनेंगे कहाँ से? जरूर द्वापर युग में बनेंगे। जब द्वापर युग में शास्त्र बनाए जाएंगे, अगर वेद व्यास की आत्मा द्वापर युग में जाएगी तो अपनी कथा कहानी लिखेगी, लेकिन वो उन्होंने जो कथा कहानी निकली इतनी छोटी है, उस कथा कहानी का विस्तार हो गया, वो भी गुम कर दिया जो सार रूप में उसको साक्षात्कार हुए थे। लेकिन पूरे साक्षात्कार जो हुए हैं वो संगम युग के हैं, ऐसा बोला बाबा ने मुरली में कि तुम्हारे संगम युग के यादगार हैं, लेकिन आटे में नमक इतना विस्तार कर दिया। हाँ जी। और भाई साहब नई दुनिया की फैक्ट्री को हो या लेबोरेटरी, वो तो होशंगाबाद है, तो दिल्ली में प्रत्यक्षता कैसे हो जाएगी? लो वाह, बाबा को ज्यादा चिंता है। चिंता मत करो, आप जलवा देखो बस। स्थायिकता का आप जलवा देखो, ड्रामा कैसा होने जा रहा है। इसलिए बाबा ने अभी आज कितना सुंदर पॉइंट था ना, कौन सा, अगर पहले ही बता दें हैं, हाँ तो आर्टिफिशियल हो जाए। अभी जो ड्रामा में नूंद होने जा रही है तो आप देखो, तो अभी चिंता मत करो, सब होगा, दिल्ली से ही होगा। हाँ जी। ठीक है भाई। हाँ जी हाँ, ओम शांति। जी हेलो। जी जी बोलिए अशोक भाई, बोलिए। हाँ, अभी एडवांस में गीता 5 दिसंबर नजदीक आ रही है। हाँ जी। तो उसके उपलक्ष्य में ये गीता जयंती मना रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि 5 दिसंबर और गीता जयंती का क्या संबंध है? कौन मना रहे हैं? ये ब्रह्मा कुमारी एडवांस वाले? अरे वाह, इनको अकल कहाँ से आ गई? वो तो स्मृति दिवस जो मनाया गया है केवल एक ही अव्यक्तवाणी में है 2016 में। 2016 5 दिसंबर को जो अव्यक्तवाणी हुई है, चली है, उसमें बोला, या फिर 17 में भी चली है, लेकिन मेन जो 2016 थी जिसमें केवल पहली अव्यक्तवाणी है जिसमें स्मृति दिवस बताया, तो वो सब कंफ्यूज हो गए सब के सब वहां पे। अरे स्मृति दिवस 18 जनवरी को होता है, ये क्या बोल रही है? दादी का दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन दादी हकीकत बोल रही थी कि भविष्य में 5 दिसंबर को बहुत मान्यता मिलने वाली है। इतनी तो 18 जनवरी की मान्यता नहीं होगी जितनी 5 दिसंबर की होगी। अब इन्होंने शुरू करा शो, पहली बार, बहुत अच्छी बात है अगर सुध आ गई गीता की। क्योंकि अब इनको लगता है गीता तो है कम से कम जीवित, तो क्या करें, गीता जयंती मनाएं। ठीक है, अच्छी बात है, उसमें क्या है। अरे गीता का आह्वान नहीं करेंगे तो परिवर्तन ही नहीं होगा भाई। हाँ जी। ये प्रश्न है था कि वो गीता जयंती मना रहे हैं। हाँ जी। तो ये 5 दिसंबर का उसका कोई कनेक्शन ऐसा समझे कि बाबा ने सच्ची सच्ची गीता हमको सुनाई। सच्ची सच्ची गीता बाबा ने बताया है वेदंती को, लक्ष्मी को, है ना। तो जो सच्ची सच्ची गीता है वो तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही। 27 तक नहीं, कहीं पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है वो। तो अगर आवाहन कर रहे हैं, अगर और तो कोई टारगेट हो नहीं सकता, एक ही टारगेट हो सकता है कि अब कोई वैल्यू नहीं, अगर वैल्यू बढ़ सकती है तो मात्र किससे हो सकता है? जो सच्ची सच्ची गीता है, अगर वो आ जाती है, उसको कोई साक्षात्कार हो जाए तो हमारी वैल्यू हो सकती है। नहीं तो आज नहीं तो कल ये गया कि गया संगठन, और उनको नहीं मालूम इस संगठन का रचयिता कौन है, ये उनको नहीं मालूम, वो बच्चा बुद्धि है। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है मनाना, उसमें क्या है। हाँ जी। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो अभी ब्रह्मा कुमारी में जो लक्ष्मी का जो पात्र डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके अलावा कोई और भी हो सकती है लक्ष्मी का पात्र बजाएगी, तो जिसको ये एडवांस का भी नॉलेज मिल जाए और ये नई दुनिया का भी नॉलेज मिल जाए। घूम कर आओ, हमें भी बताना। अरे लंबे समय की पुरुषार्थी आत्माएं होती, बाबा तो सब कुछ बता गए। एडवांस की पुरानी आत्मा, कम से कम ये नई दुनिया छोड़ के आप वो कैसेट सुनो पुरानी,
ये बच्चा बुद्धि। जो पुरानी कैसेट बाबा चला के गए हैं ना, उनको सुनो। 2004 के बाद ही सुन लो, ज्यादा नहीं सुनी जाती तो, है ना। 2004 के आसपास जो कैसेट सुनी है वो सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति।